गुड मॉर्निंग। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। तबीयत थोड़ी सी नासाज अभी भी है, पेन है अभी भी। और ना जब रात को कंफर्टेबली ना सो पाओ ना, सुबह बहुत ज़्यादा ही होता है पेन। दवाई का भी कोई असर नहीं होता है। अभी समृद्ध ने चाय बना के दी है, बस चाय पी के और नाश्ते की तैयारी में जा रही हूँ, क्योंकि दोनों बच्चों को जाना है और कोको को लेके डॉक्टर के पास सेकंड विजिट है। और उसके बाद फिर देखते हैं आगे दिनचर्या क्या रहती है, क्या होगा। कपड़े तय लगाने हैं, कपड़े धोने हैं और खाना बनाना है। काम तो बहुत सारे हैं। काम करने में मज़ा बहुत आता है, और जब ऐसी कोई हालत होती है ना, ऐसी तबीयत होती है, तो काम सोच सोच के टेंशन होने लग जाती है। और ये भी करना है और ये भी करना है। चलिए पहले चाय पीती हूँ। जो ठूठा भर के वो दे गया, देखो कि हर बार का इसका है कि पूरा मग भर के देके जाएगा। आती हूँ। ये देखो रोए जा रही है। कहाँ गया कोको? कोको कहाँ गया? लूनी कहाँ गया? कोको नहीं मिल रहा देखो। हाँ, कहाँ है कोको? हाँ, पी ले पानी। अच्छा, जग में से पीना है पागल। पी ले पानी, पी ले। दोनों बच्चे चले गए ना, तो अब इसको ये डर हो रहा है कि मैं भी ना चली जाऊं, तो इसलिए मेरे पीछे पीछे मेरे साथ साथ घूम रही है। मैं खड़ी रहूंगी तो पानी पिएगी, रोए जा रही है तब से। पी ले पी ले पी ले पी ले मेरे बच्चा। देखो जबान कैसे लटका ली है। चलो चलो चलो, कहीं नहीं आया। ये कपड़े उतार के रखे रात को, अभी बाहर से पोछे उतारने हैं। ये देखो आज पता नहीं क्या गंद मचाया हुआ है, ऊपर उल्टी भी कर दी है। ये कवर भी हटाना पड़ेगा। और ये देखो, ये मैं दिखाने आई थी, ये मैंने बीज उस दिन धोए थे ना, एक भी दाने में बीज नहीं है। खा के छिलके यहाँ सजा रखे हैं। ये खाली डब्बे, ये कोई लेटर आया हुआ था बैंक से, ये एक्सपायरी दवाई है, ये कल ब्लिंकिट से सामान मंगवाया था। ये देखो पास्ता, मैगी, पता नहीं क्या क्या है। और जब तक ना उठो ना, संभाला ही नहीं जाता कुछ भी। ओह थैंक गॉड। ये टी शर्ट देखो मैली, ये किचन में रखी हुई है। आजा। वो देखो जबान देखो कैसे लटक गई। ये देखो आज आजा, अंदर चले, आजा अंदर आ। आएगी भी नहीं, वहीं दरवाजे पे चिपकी रहेगी। अब बस चाय पी है, 10 मिनट आराम करूँगी, उसके बाद लगूँगी काम पे। सारी जगह साफ़ करूँगी, जो मैगी वगैरह है वो अंदर डब्बे में डालनी है। वो डब्बे में डालूँगी, जगह साफ़ हो जाएगी वहाँ से। और वहाँ पे पीछे ना केले पड़े हैं, 3 दिन से इन्होंने ला के रखे हैं केले। आगे सामान रख देते हैं, केले दिखते ही नहीं किसी को। कल मैंने ना एक बास्केट देखी थी उस पोर्शन के लिए, स्टील आयरन की बास्केट थी मीशो पे, तो वो मैं मंगवाऊँगी। उसके अंदर और भी सामान रख सकते हैं, और टिश्यू पेपर वगैरह और जो चीज़ें इधर उधर बिखरी रहती है ना, वो भी उसमें सेटल रहेंगी। तो अब दिया मुझे पैसे देगी ना जब घर खर्च के, और उसके पापा देंगे, तब मैं वो सबसे पहले बास्केट मंगवाऊंगी। वो जगह ना बहुत गंदी हो जाती है, कुछ भी सामान रखो बहुत गंदी हो जाती है, उसको सही करूँगी। और दूसरा, प्लम्बर को बुलाना है। फ्लश टैंक ख़राब था पहले ही, अब उसका जेट स्प्रे भी ख़राब हो गया। वो जेट स्प्रे का स्प्रे ही पता नहीं कहाँ जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा, वो यूज़ ही नहीं हो रहा वो ढंग से। जबकि मैंने क्या किया था, मैंने घर बनवाया था ना, तो दोनों स्प्रे रखवाए थे, जेट स्प्रे भी रखवाया था और हैंड स्प्रे जो होता है वो भी रखवाया था। पर अभी इस टाइम पे दोनों ही नहीं चल रहे हैं। लूना नहीं रो रही है, चलो मैं पहले उसको संभालूँ। हो गया सारे घर का काम। इस पे इतने बाल थे, झाड़ झाड़ के पागल हो गई मैं। अभी भी देखो ये कपड़ों पे अभी भी पड़े हुए हैं। चादर तो झाड़ के मैंने फोल्ड करके बिछा दी। ये प्लेटों पे इतने बाल थे, सारी धो के पोंछ के लाई हूँ।
पूरा कमरा सही कर दिया इधर से, और ये सोफ़े की कवर उतार दिए थे। ये लूना ने फिर बिखेर दिया, ये ना कूड़े में जाएंगे थैले, ये किसी काम तो आते नहीं हैं। और ये सारा कमरा कर दिया, इधर का भी कर दिया कमरा। ये अभी फिर गिरा के चली गई, कुशन वैसे रखा हुआ था पीछे, गिरा के चली गई है। इसका ना एक्चुअली मन नहीं लग रहा, क्योंकि बच्चे भी चले गए और कोको को भी लेके गए हुए हैं। तो ये ना देखो मेरे पीछे 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 घूमे जा रही है, इधर से उधर, इधर से उधर। आ गई लूना, अंदर आओ। हाँ, पुराने कपड़े निकाल के पहन रही हूँ मैं। ये सूट मेरा कम से कम नहीं तो 7-8 साल पुराना है। मेरी भतीजी की शादी में सिलवाया था मैंने, उसके संगीत पे पहना था। अब तो पजामा देखो कैसे फंसा हुआ, पूरा भी नहीं आ रहा, बैठा भी नहीं जा रहा। चेंज करती हूँ, बस नहा धो लिया। जब तक मैंने कहा बच्चे आएंगे मैं ये सब करके बैठती हूँ। अभी खाने का कुछ नहीं डिसाइडेड, क्योंकि कोई और सब्जी है नहीं, तो दाल चावल ही रखे हुए हैं। देखती हूँ क्या करते हैं, आके खाएंगे या मैं मंगाऊंगी, देखते हैं फिर बनाती हूँ। थोड़ा सा आज पेन में फ़र्क है, बट फिर भी मैं ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना चाहती, मैं ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाहती अपनी बॉडी को, कि पता चले हल्का सा जो आराम आ रहा है ना वो और फिर ख़राब हो जाए। तो मैं रेस्ट पे ही हूँ अभी, 1 दिन 2 दिन और रेस्ट पे ही रहना चाहती हूँ। तो प्रॉपर आराम आ जाए, बिल्कुल दर्द बंद हो जाए, तब मैं फिर से वापस अपने रूटीन पे आऊँगी। अभी मशीन लगानी है, बट मैं मशीन अभी नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि टंकी खाली है, मोटर चला रखी है, और आपको पता है पानी का प्रेशर स्लो है, मोटर पुरानी है। इस चक्कर में तो इस महीने दिया कह तो रही थी कि प्लम्बर का सारा काम करवा देंगे मम्मी, जो भी अंदर घर का है और जो मोटर वगैरह का है, तो सारा करवा देंगे। देखते हैं क्या सीन बनता है, क्योंकि सोचते तो हम बहुत कुछ हैं, हर महीने ये भी करवाएंगे वो भी करवाएंगे, पर होता वही है जो नसीब में होता है। तो लेट्स सी क्या होता है। सोचा तो है कि कुछ थोड़े बहुत जो काम है वो करवाएंगे इस बार, बट कोको का भी ट्रीटमेंट चल रहा है और उसका भी लंबा ही चलना है, और अगर मेरा शुरू हो गया तो और फंस जाएंगे। चलिए, मैं बस लेटने जा रही थी, थोड़ी देर आराम ही करने जा रही थी, क्योंकि अभी सब संभाली करके आई ना, तो थोड़ी थकावट सी लगने लग जाती है, ज़रा सा काम करते ही थकावट लगने लग जाती है। अभी किचन के बर्तन नहीं संभाले, ढेर लगा पड़ा बर्तनों का। सुबह भी वो मांझ के गई थी, वो भी ऐसे के पड़े हैं, और अभी फिर वो थोड़े से और मांझ के गई है, तो वो भी ऐसे ही पड़े हैं। थोड़ी देर में जब किचन में जाऊंगी तब संभालूंगी, तब तक इसे देखते हुए परेशान हो रखी है, बेचैन हो रखी है बेचारी, खाना भी नहीं खा रही। चलिए इसको देखूँ पहले। 3:30 बज गए हैं, बच्चे 3 बजे के आसपास घर आए थे, और ये मेरी छोटी सी काकी है ना, और ये मेरा गोरू, देखो कितना गोरा गोरा लग रहा है। हाँ, खाना दूध दूँ, दे रही। और मैंने मंगवाया है पाव भाजी और समोसा। पूछ के थक गई बच्चों से, क्या खाओगे क्या खाओगे। दाल चावल भी रखे हुए थे, पर कुछ नहीं, मतलब एक चीज़ नहीं बता रहे कि क्या खाएंगे। तो हार के फिर मेरे को लगा कि 3:30 तो हो गए हैं, आप मतलब 3:05 पे मैंने ऑर्डर किया था, मुझे लगा आते आते 3:30 तो बजा ही देगा, 3:30 पौने 4। तो फिर चाय बना लूँगी सीधा, चाय के साथ जो होगा वो खा लेंगे। तो दिया तो बना करके सो गई कि मेरे को तो खाना ही नहीं है, कुछ नहीं खाना, भूखी सोई है, क्योंकि फिर नींद पूरी नहीं होगी तो शाम को ऑफिस भी जाना है। तो इसलिए ना वो बोली कि मेरे लिए कुछ मत मंगवाओ। फिर भी मैंने 2 समोसे मंगवा दिए उसके लिए, समृद्ध के लिए पाव भाजी मंगवा दी, मेरे लिए भी समोसे, क्योंकि घर का भी नहीं खा रहे और फिर बाहर का भी वो हो रहा है कि भाई ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो जो मुझे समझ आया मैंने मंगवा दिया। अब मैं बना रही हूँ चाय, और इसके लिए पहले मुझे थोड़े बर्तन संभालने पड़ेंगे ना। और दिया ने एक काम और किया, दिया ने मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स कर दी कल की, मैक्स हॉस्पिटल की। तो कल ऑर्थो के पास जाना है, 12 बजे का टाइम है। डर भी लग रहा है, क्या होगा कैसे होगा। दिया भी बहुत डर रही है, देखो और डॉक्टर क्या कहता है।
चलो चाय वाय बना के और उनको बच्चों को कुछ खाने को दे के फिर अंदर चलते। 6:30 हो गए हैं, 6:30 भी क्या 6:45 हो गए हैं। और मैंने मशीन लगा दी थी, मशीन भी हो गई है। चप्पल पहन के आती हूँ ना, करंट मार रही है आजकल ना, पता नहीं क्या हुआ है, कुछ वायरिंग का पंगा है या क्या है। जबकि नीचे स्टैंड लगा हुआ है फिर भी ना करंट मार रही है। चलिए मैं कपड़े सुखा लेती हूँ और ये पानी निकाल देती हूँ, नहीं तो लूना इसमें फिर के ना फिर दोबारा से ज़्यादा गंदी हो जाएगी। और अभी मुझे निकालनी है याद से अपनी पुरानी वाली रिपोर्ट्स, क्योंकि कल जाना है हॉस्पिटल, तो वो रिपोर्ट्स भी लेके जानी है तो यहीं पे ये पीछे थैला है, इसमें पड़ी है सारी रिपोर्ट्स जो अभी आर्थराइटिस के एक्सरे हुए थे और जो पिछले साल का एमआरआई वगैरह सब कुछ था, मतलब 2 साल पहले का एमआरआई वगैरह जो सब कुछ था वो सब निकाल के रखना है और वो लेके जाना है। और सब्जी के लिए ना मैंने सोचा था शिमला मिर्च आलू, क्योंकि दाल भी पड़ी है तो शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो अभी जब मैंने देखा तो शिमला मिर्च ये एक ही निकली है, एक शिमला मिर्च है और ये तो हो ना हो एक बराबर है। तो अभी समृद्ध उठेगा तो उसको भेजूंगी, फिर शिमला मिर्च भी मंगवाऊंगी। और लूना रानी का नया कांड, ये देखो, एक डस्टबिन था ना किचन का, वो मैंने नीचे रखा हुआ था क्योंकि विनीता यूज़ ही नहीं करती थी, वो ऐसे ही नलके पे थैली टांगती है, तो ये खा गई ढक्कन। तो समृद्ध ने उससे छीन के यहाँ रख दिया था। चलिए फटाफट से कपड़े सुखा लेती हूँ, उसके बाद फिर सब्जी के काम पे जाऊँगी। तो उसकी भी खा रही है ना, सारी बर्फ़ खा जा तू। अपनी खा चुकी है, यहाँ पे डाली थी इसकी, ये खा चुकी है। अब उसकी भी रखी हुई थी कोको की, अच्छा बर्फ़ खा गई है। अभी ये गिरी, ये खरबूजे वाली। इधर आ, सैमी को भेज दिया मैंने शिमला मिर्च लेने, कह रहा मम्मी जब तक आप सब्ज़ी काटो मैं लेके आ रहा हूँ। तो मैं आलू वगैरह काट लेती हूँ क्योंकि आलू पहले फ्राई होंगे, तो आलूओं को डीप फ्राई करना पड़ेगा। चलिए काट के फिर बताती हूँ। प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और ये लच्छे काटे हैं आलू के, और ये शिमला मिर्च लंबी लंबी। और पहले आलू को हमें फ्राई करना है लाल होने तक। तो ये जब तक लाल हो रहे हैं, काफ़ी टाइम लगेगा इसमें क्योंकि आलू बहुत सारे हैं, तो मैं सिम पे दूसरी जगह पे प्याज भुनने रख दूँगी। जब ये आधे हो जाएंगे, ये आधे फ्राई कर लूँगी, आधे आलू ख़त्म हो जाएंगे, तब दूसरी तरफ कढ़ाई रखूँगी और तब उसमें प्याज भुनने शुरू करूँगी। चलिए बाकी का काम करते हैं। प्याज भून के पहले तो रिफाइंड ऑयल के अंदर ही हींग, राई, जीरा, हरी मिर्च काट के भी और स्लिट करके भी दोनों तरह से डाली है। उसके बाद प्याज फ्राई किए हैं, प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं किया, देखो पिंकिश टोन में ही, देखो पिंक में ही इसमें मैंने टमाटर डाल दिए और सूखे मसाले डाल दिए सारे, सूखा धनिया, लाल मिर्च, नमक और हल्की सी हल्दी, क्योंकि इसका कलर हमें रेड चाहिए तो इसमें भी केचप भी डलेगा। तो उसके बाद मैंने उसको अच्छे से फ्राई किया, बस पानी नहीं डालना, गलाने नहीं है टमाटर भी जो है देखिए खड़े खड़े हैं। तो उसमें फिर मैंने शिमला मिर्च डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छे से फ्राई कर रही हूँ ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। हमें खड़ा खड़ा ही सारा मसाला चाहिए इसमें, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है ये, बच्चों को बहुत पसंद आती है। अब ये मेरे बाकी के आलू भी फ्राई हो रहे हैं और थोड़े से तो दिया भी ले गई तो मुझे और काटने पड़े, दिया को प्लेन खाने थे। तो अब मैं क्या करूँगी, ये वाले जो मेरे फ्राई हैं ये तो मैं एज इट इज़ डाल दूँगी, और ये वाले जो हैं मैं यहाँ से डायरेक्टली उसमें डालूँगी। ताकि जो ऑयल है ना वो इधर उधर वहाँ पे गिरा के इधर उधर रख के छानने की ज़रूरत ना पड़े, बस इसी में सीधा मैं उसमें कर दूँगी। अब ये सिम पर ही पकेगी थोड़ी देर के लिए, तब तक मेरा लास्ट लॉट भी जो ये पड़ा हुआ है ये भी कर दूँगी मैं, और फिर एक ही बार सारे को स्टर करके लास्ट में टमाटो केचप, गरम मसाला, काली मिर्च और भुना जीरा डालूँगी। धनिया आप डाल सकते हो या कसूरी मेथी डाल सकते हो ऊपर से। अभी मैं इसको सिम करके इसको मिक्स कर लेती हूँ
चलिए एक हाथ से नहीं होगा। दिया चली गई है, रोटी मैंने बना ली है। ये थोड़ा सा आटा खमीरा हो गया था तो उसकी रोटियां बना के रख दी हैं, गाय को डलेंगी। ये रही सब्जी, मल्टीपर्पज़ सब्जी, और दाल भी गरम कर दी। ये दिया छोड़ गई। बस अंदर आ गई थी मैं, नाइट सूट पहनने लगी थी तो मैंने सोचा कि पहले सब संभाल आऊँ उधर से। हाय, काफ़ी देर से लगातार खड़े खड़े हालत पूरी हो गई। और अभी जाते जाते दिया भी रिमाइंड करके गई है कि मम्मी पुरानी रिपोर्ट्स निकाल लेना। तो अब बस कपड़े चेंज करती हूँ, उसके बाद पुरानी रिपोर्ट्स निकाल के सामने रख लेती हूँ। एक तो ना मुझे डर भी लगता है ये लूनर आने का, तो देखती हूँ अलग से कहीं पे रखती हूँ जहाँ पे ये ना पहुँच सके, अलमारी में रख लेती हूँ। तो सुबह उस दिया के आते ही बस निकलना होगा, क्योंकि 12 बजे की अपॉइंटमेंट है तो 11:30 तक हमें वहाँ पहुँचना है। और फ़ीस वगैरह जमा हो चुकी है। देखते हैं ओपीडी है, ओपीडी में क्या होता है। तो चलिए कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छे सेहत और अच्छे मूड के साथ। मूड तो एवं ही है, मतलब ऐसे ऐसे हो रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा वही सब दिमाग में चल रहा है। और अभी मैंने सपना जी का भी स्टेटस देखा, उन्होंने डाल रखा था इंस्टा पे के हॉस्पिटलाइज हैं वो तो वो खैर काफ़ी दिनों से अपने ब्लॉग में बोल रही थी कि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि कुछ खा ही नहीं पा रही। तो ड्रिप वगैरह चढ़ाने के लिए डॉक्टर ने बोला है, बट क्रॉस फिंगर्स सब ठीक हो। सिर्फ जो वीकनेस है उसके लिए डॉक्टर ने एडमिट किया और छुट्टी दे दे, क्योंकि तन्नू भी अकेली है। बहुत मुश्किल है यार, एक बच्चे का माँ को संभालना और सिंगल हैंडेडली माँ का बच्चे को संभालना, और वो भी इस कंडीशन में। बस मैं दुआ कर रही हूँ कि सब ठीक हो जाए और वो अच्छे से अपने घर में अपने बच्चे के पास आए और दोनों जैसे रहते थे पहले अच्छे से वैसे रहें। बाकी आज मैंने कॉल नहीं किया, मुझे ये डाउट था कि पता नहीं छुट्टी हुई है नहीं हुई है। एक बार उनका ब्लॉग आ जाए तो पता चल जाएगा कि फ्री हो चुके हैं। वैसे मैंने सोचा हुआ था कि रात को तन्नू को मैसेज करूँगी, वो जब भी मैसेज देखेगी रिवर्ट बैक करेगी तो पता चल जाएगा कि क्या स्टेटस है। बाकी मेरा क्या होगा कल, वो कल देखेंगे, कल जाएंगे तो पता चलेगा वहाँ पे। चलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय।